अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। कुछ धमाकेदार खबरें नवाज शरीफ के ज़ाती कारोबार जिसके बारे में हम सुनते रहे हैं भारतीयों के साथ, और जो कुछ उसके ज़ाती ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ चीज़ें आप सुनते रहे हैं। और एक हमारी हुकूमत क्या एक मजाक है? अतातड़ क्या कहते हैं? 9 मई GHQ के केसेस आगे चल क्यों नहीं रहे, और मेन वजह है क्या? सलार काकड़ की वफा पे बात होगी, और पाकिस्तानी दफाई निज़ाम मजबूत तरीन है। कोई गलत फहमी में मत रहे कि ये निज़ाम उधर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो है कि अतातड़ कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इंडिया में YouTube चैनल भी बंद कर दिया गया, क्योंकि उसकी वजह काकूल में की गई तकरीर है जो इंडिया को हज़म नहीं हो रही। हो सकती है, हमें तो वैसे समझ नहीं आई उस तकरीर की, यानी वो ठीक है बातें की, लेकिन जो बातें सख्त एक स्टेट्समैन के तौर पर आनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो उसके मुताबिक पूरा नहीं उतरती। शरीफ ख़ानदान के ताल्लुकात क्या हैं वो आप लोगों के सामने है, और उनका इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया गया। और उसकी वजह जो ताड़ बयान का, बस सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर अच्छी ड्रेसिंग करते हैं और उनकी अच्छी पर्सनैलिटी है जो इंडिया को ख़त्म नहीं हो सकती, हज़म नहीं हो सकती। अब ये बड़े अंदाज़ा लगाएं, ये सीरियस बात है यार। खुदा रहा यार, एक स्टेट्समैन के तौर पर बैठकर बात करें। कपड़ों का चार्ट डाल लीजिएगा, आपने यही कपड़े डाल अब धोने हैं और इस्त्री कर रही हैं तो फिर इन्हीं का चार्ट डाल लीजिएगा, सही है ना जी। और मैंने पहले भी आपको कहा था जो तकरीर को क्या ऐसी ख़ास चीज़ किया थी उस तकरीर के अंदर। और अगर आपने सिर्फ इतना देखना है, जिन लोगों ने गुफ्तगू किया यूट्यूब के चैनल, कई TV चैनल पाकिस्तान के ब्लॉक कर दिए, वो क्या अच्छा लिबास पहनने की वजह से बंद किए? नहीं यार, बड़ी खुदारा इस तरह तो बात ना करें ना सिर्फ, ठीक है ना जी। सिर्फ फॉरवर्ड एंड रिवर्स का मज़र थी। और जो उर्दूलियों के बारे में बात होती है, क्या क्लास होती है, क्या स्टाइल होता है उनका। आप जब सारी चीज़ें देखते हैं ना और तस्वीर का देखें तो स्टाइल ही है ना, ये अच्छे गाने गा लें, आप गवही अच्छे हैं, कारोबारी अफरद अच्छे हैं, ठीक है ना। कोई बार शख्स नज़र आए ना तो फिर तो समझ ही बात आती है, ठीक है ना जी। तकरीर ये नहीं थी कि आप पर्चियों को देखकर पढ़ दें। तकरीर तो आपको याद होगी जो इमरान खान करते थे, इस्लामोफोबिया की बात करे और कुफर कदे में उनके इलाकों में खड़े होकर ललकारे और सारे उसको सुन रहे हों, और सबकी निगाहें एक इमरान खान पर तकरीर पर होती हैं। इतना मवाद दे दिया जाए, बस पढ़कर टरखा दिया जाता है, ठीक है ना जी। अगर इंडिया ने जवाब देना तो ललकारो इंडिया को, जैसे इमरान खान ने कहा था हम जवाब देंगे, हिसाब लेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। और इस तरह कहो कि हाँ मोदी अगर जंग से बाज ना आया तो हम करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर आप इस तरह की बात कहेंगे, इससे जज्बा ईमानी बढ़ेगा और खुल के बातें आपके लिए होंगी। आप उनको बताएंगे हम क्या हैं, इस ताकत और जज्बे के साथ आ गया। और ये मैं बता दूं आपको, कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये गलत फहमी है आपकी। पाकिस्तान ठीक है, एक तबका फ़िक्र से उनकी लड़ाई है, इस्टेब्लिशमेंट के अपने एक रोल के ऊपर बातें हैं, मगर ये कहना कि पाकिस्तान फ़ौज के साथ लड़ाई है, ये बात नहीं है। फ़ौजी सिपाहियों के साथ लड़ाई है, नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ इंडिया की बात होगी तो सर कटाने के लिए, मरने मराने के लिए पूरी कौम जहाँ तैयार है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सफ़े अव्वल में आएगी। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मैं ऐसी हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं करता, ना मैं गलत बातों की तरफ लेके जाऊँगा, ना मैं मिसलीड करूँगा इस सारी बातों को। 9 मई के केसेस के हवाले से रावलपिंडी सारे दहशतगर्दी के केस में, GHQ हमला केस में समाअत 10 मई तक मुलतवी होगी, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट की हदायत में जेल ट्रायल शुरू ही ना हो सका। आखिरी समाअत 15 फरवरी को हुई थी, बाकी ATC पिंडी में होती रही है। और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कापी 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद ATC में ना पहुँच सकी है? मेन वजह ये है कि इस स्टेज के ऊपर अगर जेल समाअत होगी तो वोकला से, बाकी लोगों से इमरान खान की मुलाकातें हों। असल बात समझिएगा, असल बात से डे टू डे ट्रायल क्यों नहीं चल रहे? अगर आप सोचें ज़रा, जनवरी फरवरी के बाद आज तक आप मई में आ चुके हैं, क्यों नहीं हो रहे? जब आप करेंगे तो इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान से मुलाकातें जो बंद हुई पड़ी है, ख़ानदान के लोग, वोकला और बहुत से लोग वो मिलेंगे, जिनमें मिसाल के तौर पर कोई भी वकील है, वो वकील भी जाकर इमरान खान से मुलाकात कर सकता है। और ये हकीकत, और आपने देखा कि फवाद चौधरी वगैरह सारे उन दिनों जाकर मिलते रहे। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं सारी, जो आपको समझ आ जानी चाहिए, जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आम आदमी की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है।
वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ समझ में आएंगी। और सलार काकड़ ने इमरान खान से भरपूर वफा निभाई है। 6 महीने भरपूर फस्तायत का मुकाबला किया उसने। एहसन अयाज खेतरा, नूर काकड़, अजीज़ काकड़ जैसे दोस्त जो है ना वो और ये मिले, और दोस्तों ने 6 माह तक पूरा मुकम्मल पहरा दिया। बात सिर्फ इतनी है और यही समझ आनी। और जब आप देखें ना मैदान में निकलें तो एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे में आप ना अपना कीड़े निकालेंगे, हालात ख़राब करेंगे, उससे कुछ नहीं होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में प्रॉब्लम ये हुई डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड बड़ी आसानी से हो गया। कई लोग एग्रेसिव नहीं थे और कई बातें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग ISA के साथ है, कुछ MI के साथ है, कुछ सिविल इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और जो सख्त स्टैंड लेते हैं वो कहीं और वो बाहर ही नहीं आ सकते, जिसमें मुराद सईद के हवाले से बात होती है, बाकी और कई लीडरशिप के हवाले से बात होती है कि उनको आने नहीं आने। आज देखें ना शाह महमूद कुरैशी किस बात की सज़ा भुगत रहे इतने अरसे से। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना क्या करेंगे, कैसे फेस करेंगे इन सारे मामलात को। इन सारे मामलात को फेस भी तो करना। अब अगर देखा जाए तो मौजूदा हालात कैसे हो सके हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक जो है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद झूठ नहीं बोला जाता। मोहम्मद ज़ुबैर भी तौबा ताइब कर चुके हैं, ठीक है ना जी। और आपने वो देखा मिफ्ता इस्माइल को आपने देखा, वो कहाँ गए आजकल, वो रोही लश्कर कहाँ गए, शेख रोही लश्कर, वो कितने नज़र आते हैं आपको। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना जो बड़े बड़े वो अब कितना का झूठ बोले और कितना के झूठ को प्रोटेक्शन करें। चड्ढा साहब भी मंजर पर दोबारा नहीं आ सके। सैकड़ों ऐसे हैं जो खाइफ हैं मगर दिल उनका गवाही दे चुका है। और एजाज सईद ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा कि नून लीग के अपने ही पाले हुए समझे जाते थे, अब वो सवाल करते हैं। और उनका कहना है कि एक दफ़ा सर्वज आर्मी जनरल चीफ जनरल क्यानी से सवाल हुए, जवाब ना मिला तो हमने मुझे नुकसान नहीं पहुँचा है। एक साबिक जर्नैल ने 12 अक्टूबर को फ़ौजी बगावत में उनके किरदार पर सवाल किए तो ISPR के मुताबिक उस वक्त के सरबराह ने ISPR के दरवाज़े बंद किए थे, जो आज भी बंद हैं। नादरा में तैनात हाज़िर सर्विस जर्नैल से सवाल किया तो मेहरबानों की मोहब्बतें भुगतनी पड़ी। और आप अब देख रहे हैं फिर ये जो कुछ भी सारा हुआ, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। यानी आप इन चीज़ों से एक बात समझें, आप मुझे आपको समझना है कि ये निज़ाम कंप्रोमाइज्ड है, यानी इसे कुछ नहीं मिलना है। इसे मुल्क पस्ती की तरफ गया, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं गया। कर्ज़ों के पहाड़ खड़े हो चुके हैं, महंगाई आसमानों को छू चुकी है, लाकानूनियत इस मुल्क में आप सोच नहीं सकते कि कौन कौन सा महकमा, पुलिस क्या कर रही है, FI क्या कर रही है और एंटी करप्शन क्या कर रही है। और पाकिस्तान ने एक्स इंडस मश्क के तहत अब्दाली मिज़ाइल निज़ाम का कामयाब तजर्बा कर लिया और इस मिज़ाइल की रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही। और पाक शोबे के जो शोबा ताल्लुकात ISPR की जानिब से बयान में ये बताया गया, ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिज़ाइल है जो 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे इंडिया कितना दूर है हमारा। और ये तजर्बा मश्क इंडस के नाम से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिज़ाइल के अहम तकनीकी पहलू बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर सिमत तब्दील करने की सलाहियत को जान। नजम सेठी और मुनीफ फ़रोग़ आजकल पाक फ़ौज की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं और गुन गा रहे हैं सारी बातों को, मगर तारीख़ बड़ी दिलचस्प है। और नजम सेठी ने मुनीफ फ़ारूक को क्यों अपने प्रोग्राम से निकाल दिया था और माजी में जंगों का ज़िम्मेदार पाकिस्तानी फ़ौज को करार देते रहे। ये तारीख़ी तौर पर ये देखा ना, या आज क्या बात करेंगे नजम सेठी की बातें हमने भी कोई सुनी है। इन नवाज शरीफ के बारे में जो इंडिया में ज़ाती कारोबार के हवाले से बात आ रही है कि 1998-99 में जब पाक भारत कशीदगी अरूज पड़ती थी तो मुल्क की शुगर मिल्स, जिनमें मुबीना तौर पर नवाज शरीफ फैमिली की मिल सर फहरिस्त थी, इंडिया को चीनी भेजकर माल बना रही थी। इंडिया में ये वाजपेयी का मेगा स्कैंडल बना। बेगम कुलसूम इंडिया कुलसूम नवाज जो इंडिया को चीनी भेजने का इतराफ़ कर चुकी हैं और ये सोहेल वड़ाइच ने, किसी ने नहीं सोहेल वड़ाइच ने इस भारी डील को भारतीय सहाफ़ी मीडिया में भरपूर कवरेज मिली। और सहाफ़ियों ने नजम सेठी के इदारे फ्राइडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि नवाज शरीफ के कर्नल तारिक शफ़ी ने तस्दीक की कि पाकिस्तान रेलवेज़ इंडिया को चीनी भेजने में नवाज शरीफ फैमिली को तरजीह ट्रीटमेंट दे रही है। और नजम सेठी के इदारे फ्राइडे टाइम में
शाये होने वाली एक रिपोर्ट के हवाले से भी बताया गया। इसमें एक लेटर का हवाला दिया गया शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल भारत को चीनी बेचने के हमले पाकिस्तान रेलवे की से दीगर मुख्तस करने में गैर मामूली फेवर दी गई। और एक इंटरव्यू में जैसे सुहेल वड़ैच ने बेगम कुलसूम नवाज से शरीफ फैमिली की जानिब से इंडिया को चीनी भेजने का पूछा तो उन्होंने जवाब दिया फ़ौजियों की चीनी जा रही है तो हम भी भेज दी। इस पर सुहेल वड़ैच ने कहा कि पॉलिसी का जिम्मेदार तो होता है। उन्होंने जवाब दिया हम उनको ज़र मुबादला कमाते हो, बात तो वो ज़र मुबादला कमा कर दे रहे हैं। तो ये तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।